दृष्टांत बन सके तो। मुझे बहुत-बहुत सालों तक अ, दुनिया की ये जो क्षुद्रताएँ होती हैं, इनके प्रभाव से बहुत बचा कर रखा गया। मुझे एक्सपोज़ नहीं किया गया और मुझे लगता है उसने मेरी बहुत मदद करी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाऊँगा। मुझे बहुत बातें पता ही नहीं लगने दी गईं कि ऐसी होती हैं। मुझे किताबें दी गईं। मेरे बहुत सारे दोस्त यार बने नहीं, जितने साधारण तरीके से स्कूल में बन जाते थे तो बन जाते थे, पर वो सब नहीं था कि शाम को भी जाके दोस्तों के पास बैठे हैं और शाम को ही बहुत खेल रहे हैं ये वो। मुझे नायक दिए गए, हीरोज़ दिए गए। मुझे ऊँचे, मज़बूत, कद्दावर चरित्र दिए गए, मैं उनके साथ समय गुज़ार पाया। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता होता था, मुझे अभी भी नहीं पता होता। कल ये दिखा रहे थे कि फलाना है, ये हुआ है, इतने सारे मिले, इन्होंने वीडियो बनाया, तो उसमें दिखाने लगे ये है, ये है। अब मैं पूछ रहा कौन है? मुझे नहीं पता और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नहीं पता। ये जो पता होना होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। शिव सूत्र बिल्कुल शुरू में ही बोलते हैं ज्ञानम बंध। गलत तरीके का ज्ञान ही बंधन बनता है। और जब हम बोलते हैं कि आत्म अज्ञान ही केंद्रीय दुख है, तो हमने ये भी कहा है कि अज्ञान माने झूठा ज्ञान। मुझे झूठे ज्ञान से बचा के रखा गया। मुझे नहीं पता होता था, मुझे बहुत फ़िल्मों के बारे में नहीं पता होता था, मैं टीवी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। एक छोटा पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर में होता था बस, पोर्टेबल वाला। क्या-क्या चल रहा है बहुत नहीं। छुट्टियों में चले जाते थे ननिहाल तो वहाँ फिर भी सीरियल वगैरह देख लेते थे, नहीं तो घर में नहीं चलता था। जब कुछ खास होता था जो दिखाना ही होता था मुझको, तो बाहर से टीवी वीसीआर मंगाया जाता था। और फिर इसमें देख लो। स्कूल जाता था, जूते पहन रखे हैं, साथ के बच्चे पहला सवाल पूछते थे कितने का है? अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल कॉटन वूल में किसी को लपेट के रखने वाली बात है। मुझे पता ही नहीं होता था कितने का है। मुझे कभी बताया ही नहीं गया कितने का है। मेरे भीतर ये जिज्ञासा भी नहीं जागृत होने दी गई कि तुम्हें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कपड़ा कितने का आता है, जूता कितने का आता है, पेन कितने का आता है, कुछ नहीं। जो तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ है ले लो और जो तुम्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ो। अब ये बहुत सुनने में बहुत उबाऊ बात लग रही होगी, पर मैं और क्या बताऊँ? मेरे लिए तो यही रास्ता है। मैं क्यों संगति करूँ इन मूर्खों की? मैं क्यों इस मजबूरी में जीऊँ कि जो मेरे आस-पास हैं, मुझे तो बस उन्हीं का सानिध्य करना पड़ेगा ना? नहीं, जो मर गए हैं मैं उनका सानिध्य करूँगा। उनकी किताबें हैं ना, मैं उनके साथ जीऊँगा। इधर चंपू सिंह, इधर पप्पू सिंह, इनका ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आए? मेरे दिमाग में भगत सिंह का ख्याल आना चाहिए ना? हाँ, तो पढ़ो, भगत सिंह है, लो पढ़ो इनको। और मैं देख भी नहीं पाता कि इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है। बच्चे का एक्सपोज़र रोकना पड़ेगा, उसको इंसुलेट करना ही पड़ेगा। नहीं तो दुनिया उसको बहुत जल्दी खा जाएगी। पागल से पागल माँ-बाप वो हैं जो टीवी लगा के बच्चे को सामने बैठा देते हैं। या कि आपस में बहस कर रहे होते हैं, दुनियादारी की नालायकियाँ कर रहे होते हैं और बच्चा बैठा है और सुन रहा है। जब कभी मैं भी ये बातें सुन पाया, मुझ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पर जिन्होंने मेरी परवरिश की वो लगभग सभी लोग इस बात को लेके सजग थे कि इसके कुछ जाना नहीं चाहिए। कुछ था मतलब, लगभग एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने मुझे पाला। और यही नहीं सिर्फ माँ-बाप, मेरे नाना भी। बच्चा प्रोजेक्ट ही होता है, छोटी बात नहीं है ना। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती थी मुझे पता भी नहीं होता था कि टीचर से बात चल रही है। और वहाँ सब पता रहता था कि अभी इसका क्या है, कैसा है, किस दिशा ले जाना है, कैसे करना है।
ये नहीं कि बस ऐसे ही हवाओं और लहरों के भरोसे छोड़ दिया कि बच्चा आप जिधर को जाएगा तो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं आपसे कई बार कहता हूं घर में लाइब्रेरी थी, बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बहुत कीमती चीज रही है। असली बात तो यह है कि उसमें भी किताबें बस यूं ही संयोगवश नहीं भरी हुई थी। मुझे बिना बताए चुपचाप उसमें लाके वो किताबें रखी जाती थी जो मेरी उस अवस्था में मेरे लिए ठीक होती। कहा नहीं जाता था कि पढ़ो, बस रख दी जाती थी, मैं खुद ही चला जाता था। किताबों के अलावा शायद कोई जरिया है नहीं। हाँ, अब मल्टीमीडिया का एज है तो आप किताबों में फिर वीडियो भी जोड़ लीजिए, ऑडियो भी जोड़ लीजिए, आप पेपर बुक्स की जगह ई बुक्स जोड़ लीजिए, वो सब ठीक है, वो उसी बात का विस्तार है। लेकिन वो बच्चा जो हमारी वयस्कों की इस गंदी दुनिया को एक्सपोज्ड है, नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। मैंने देखा है जो व्यापारी तबके से परिवार होते हैं, वो पिताजी और चाचा जी, वो बच्चा है अभी 8-10 साल का, उसको दुकान में बैठाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आज संडे, आज आजा दुकान चल। और दुकान पे वो हर तरीके की लानतें देख रहा है। वो क्या बन के निकलेगा? उसमें 10 की उम्र से ही कुटिलता आ गई है, उसमें 10 की उम्र से ही व्यापार बुद्धि आ गई है। ये क्या कर रहे हो उसके साथ? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ जो अच्छे से अच्छा हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी बातें मुझे ना तब पता थी ना अब पता है। क्यों पता हूं? और जब व्यर्थ की बातें नहीं पता होती तो जगह खाली बचती है वो बातें पता करने की जो पता होनी चाहिए। सब मूर्खता की बातें ही पता हैं, उसी में तुम सोच रहे हो मैं बड़ा दुनियादार हो गया, मैं बहुत व्यवहार कुशल हो गया। मूर्खता की बातें जान के ही तो हम कहते हैं ना, देखो कितना प्रैक्टिकल है। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकलिटी का यही मतलब है कि देखो कितना छोटा सा है, लेकिन वो सब जानता है। बेटा सनी आंटी का बताना लास्ट वीडियो कब आया था? सनी लियोनी। वो तुरंत बता रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियो कब आया था, और उनकी सक्सेसर आंटी कौन है। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि पहली दूसरी के बच्चों में भी सेक्सुअलिटी जागृत हो रही है, तो और नहीं होगी तो क्या होगी? माँ बाप का काम है सचमुच उनको ऐसे बचा के रखना कि मैं बहुत सारी बातें तेरे कान में पड़ने ही नहीं दूंगा। अभी उस दिन तो बात हुई थी, महीना 2 महीना पहले ही, किसने पूछा था, कोई देवी जी थी, डॉक्टर ही थी, कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं। ये पहले सोचो, 8-9 साल में जो घटना हो रही है वो तो ठीक है, 8-9 साल की उम्र तक उसके कान में क्या क्या नहीं आपने पढ़ने दिया है। तब जाकर के ना उसका पूरा, हम तो साइकोसोमेटिक होते हैं, मन में बात गई है तो शरीर भी उत्तेजित हो गया है। और यह भी हो सकता है कि उसके शरीर पर भी किसी का हाथ पड़ा हो, यह भी हो सकता है। बहुत बचाना पड़ता है। लोग कहते हैं आचार्य जी ये शादी के खिलाफ हैं। तुम जो दुर्व्यवहार करते हो बच्चों के साथ, मुझे कैसे अच्छा लगे कि तुम ब्याह करने जा रहे हो और अब बच्चा पैदा करोगे और उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। तुम इस लायक हो कि तुम शादी कर सको, तुम इस लायक हो कि अब बच्चे पैदा कर सको, और शादी करने के लिए उतावले हैं, चले जा रहे हैं, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। शादी हुई नहीं कि 8वें महीने पेट फुला के घूम